आपका मित्र एडवोकेट नरेंद्र जोशी हाजिर है अपने YouTube चैनल पर किसी नई बात को लेकर। साथियों, उदयपुर का रेलवे भर्ती फ्रॉड, उदयपुर का बच्चा बच्चा वाकिफ है, उदयपुर का हर नेता वाकिफ है, उदयपुर का हर पुलिसकर्मी, जुडिशरी से जुड़ा हुआ व्यक्ति, हर समुदाय जानता है कि 8 युवाओं के साथ रेलवे के एक अधिकारी ने फ्रॉड करके 1,08,00,000 रुपए की राशि स्टाफ नर्स और टिकट कलेक्टर की पोस्ट के नाम पर ले ली। अब इस मामले में पुलिस थाना सुखेर को रिपोर्ट दी गई कार्रवाई के लिए। पुलिस द्वारा सुखेर द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर इन युवाओं द्वारा 25/10/2021 को एसपी ऑफिस रिपोर्ट दी गई। एविडेंस के रूप में दस्तावेजी साक्ष्य मौजूद थे। उन दस्तावेजी साक्ष्यों को देखते हुए माननीय जिला पुलिस अधीक्षक महोदय ने तुरंत ही एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। 25/10/2021 को जिला पुलिस अधीक्षक के आदेश पर एफआईआर नंबर 516/2021 पुलिस थाना सुखेर में दर्ज होती है। पुलिस थाना सुखेर में एफआईआर दर्ज होने पर उसके दूसरे ही दिन सभी पीड़ितों द्वारा अपने बयान दर्ज करवा दिए जाते हैं अनुसंधान अधिकारी महोदय एएसआई ओकार सिंह जी को। और जो जो अपने पास डॉक्यूमेंट थे वो सारे डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए जाते हैं एएसआई ओकार सिंह जी को, जिन्हें की अनुसंधान अधिकारी नियुक्त किया गया। अब पीड़ितों को विश्वास था पुलिस की कार्यप्रणाली पर कि पुलिस इस मामले के अंदर बेहतर कार्रवाई करेगी और हम पीड़ितों को न्याय दिलाएगी। वैसे तो पुलिस इस ऐसे मामलों के अंदर एफआईआर दर्ज करने के बाद, पूरा प्रोसेस करने के बाद चालान पेश करती है। पीड़ितों का भाग्य है कि उनको इंसाफ मिले। अब इस मामले के अंदर जब एफआईआर दर्ज हुई, पीड़ितों के बयान हो गए, उसके लंबे समय तक कोई कार्रवाई नहीं होने पर जब पीड़ितों द्वारा इस संदर्भ में जानकारी चाहिए गई तो एएसआई ओकार सिंह, जो कि अनुसंधान अधिकारी थे, उनके द्वारा पीड़ितों को धमकाया गया कि गलती तुम्हारी है कि तुमने राशि ही क्यों दी, मैं तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूंगा और तुम्हें ही जेल में डालूंगा। इस मुद्दे को लेकर जब हमारे द्वारा इसी बात को लेकर जब अनुसंधान महोदय अधिकारी जो है पुलिस थाना सुखेर से, उन्हें फोन पर शनिवार को फोन किया गया। उन्होंने भी फोन पर हमें यही कहा कि पीड़ित ही अपराधी है क्योंकि उन्होंने पैसा दिया है। तो हमने कहा कि अगर पीड़ित अपराधी है तो उन्हें भी गिरफ्तार किया जाए, लेकिन उस गिरोह को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है जिन्होंने की इन युवाओं से 1,08,00,000 रुपए की धोखाधड़ी की है। इस मामले पर अनुसंधान अधिकारी मौन रहे और कहे कि हाई प्रोफाइल केस है, कार्रवाई चल रही है। लेकिन चूंकि कोई कार्रवाई उनके द्वारा नहीं की गई तो दिनांक 7 दिसंबर 2021 को समस्त प्रार्थीगण द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ जाकर एक रिपोर्ट दी गई कि अनुसंधान अधिकारी महोदय रेलवे अधिकारी और उसके पूरे गिरोह के प्रभाव में है और इस कारण वह उनके फेवर की बात कर रहे हैं। हमें यहाँ से इंसाफ नहीं मिलेगा, हमें पुलिस थाना सुखेर से इंसाफ नहीं मिलेगा। हमारे केस के अंदर अनुसंधान अधिकारी को बदला जाए और ये जांच पुलिस थाना सुखेर से पृथक किसी और अधिकारी को दी जाए। यह रिपोर्ट श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक को महोदय को पेश करने के बाद सभी प्रार्थीगण अपने घर चले गए। 7 तारीख निकली, 8 तारीख निकली, 9 तारीख को हमें यह लगा कि हमें जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय से फॉलोअप लेना चाहिए कि आखिर क्या हुआ कि 7 तारीख को हमने रिपोर्ट दी। जब हम जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, हमने वहां जानकारी चाही गई, हमें किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिली। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब जांच किसी ऑफिसर क्लास पर्सन की हो तो वहां एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को ऐसे मामलों में जहां
इस प्रकार के फर्जी डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किए गए हैं, जहां युवाओं के साथ फ्रॉड किया हुआ है और जहां भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 406, 464, 467, 468, 471 और 120B का मामला चल रहा है। और जांच किसी बहुत बड़े अधिकारी के मामले में हो, किसी बड़े विभाग के मामले में हो, तो जांच किसी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को दी ही नहीं जा सकती है। यह निवेदन भी हमारे द्वारा श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय को किया गया था। अब जब हम 9 दिसंबर को पहुंचे जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय, तो हमें वहां से कोई जानकारी नहीं मिल पाई, जिस संदर्भ में मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से जिला कलेक्टर महोदय से संपर्क किया गया। जिला कलेक्टर महोदय ने तल्लीनता के साथ हमारी बातों को सुना और हमें आश्वासन दिलाया, भरोसा दिलाया कि आप निश्चिंत रहे, इस मामले में मैं देखता हूं और कुछ करता हूं। उसके बाद हम पहुंचे आईजी साहब के ऑफिस, और जब आईजी साहब को इस बाबत हमने रिपोर्ट दी कि हम एसपी साहब को भी रिपोर्ट दे चुके हैं, लेकिन इस केस में अभी तक कोई इंसाफ नहीं हो रहा है और अनुसंधान अधिकारी जो है वह रेलवे अधिकारी और उनके गिरोह के प्रभाव में है और पीड़ितों को ही धमकाया जा रहा है, तो वहां हमको बहुत ही चौंकाने वाली जानकारी मिली। और वो चौंकाने वाली जानकारी ये थी कि जहां उदयपुर के अंदर सालों तक पुलिस विभाग में सालों तक केस पेंडिंग रहते हैं, वहां अनुसंधान अधिकारी एएसआई ओकार सिंह जी को क्या पता इतनी क्या जल्दी थी कि 1 महीने के अंदर ही अपना अनुसंधान पूरा करके फाइल क्लोज करके उन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय एफआर के लिए पहुंचा दी। आज जहां छोटे छोटे मामलों के अंदर, छोटी छोटी धोखाधड़ी वाले मामलों में सालों फाइलें पेंडिंग पड़ी रहती है पुलिस थानों के अंदर, वहां इन एएसआई महोदय ओकार सिंह जी ने, अनुसंधान अधिकारी ने, न जाने ऐसे गंभीर मामलों के अंदर जहां युवाओं को, मैं आपको डॉक्यूमेंट्री साक्ष्य के रूप में दिखाना चाहूंगा कि जहां युवाओं को भारतीय रेलवे के नाम पे छपे हुए लिफाफे भेजे गए, जहां युवाओं को भारतीय रेलवे की लगी हुई छाप वाले, फर्जी हस्ताक्षर वाले डॉक्यूमेंट दिए गए, जहां भारतीय रेलवे की मेडिकल केस स्लिप की रसीदें कटी गई, जहां इस प्रकार के पीवीआर लेटर जारी किए गए प्रत्येक व्यक्ति के नाम पे, जिस पे भारतीय रेलवे की जगह जगह छापे लगी है और हस्ताक्षर किए गए हैं, जहां पर इस तरह के लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, फर्जी लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट जारी किए गए, जहां पर इस तरीके के कैंसिलेशन ऑर्डर रेलवे की छाप के साथ जारी किए गए और जहां पर इस प्रकार के पोस्टिंग लेटर भारतीय रेलवे के जारी किए गए। यह मैं केवल एक व्यक्ति के डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूं, जहां पर रेलवे के अधिकारियों की नाम और सील का प्रयोग करते हुए इस प्रकार के फर्जी हस्ताक्षर किए गए और जहां जो टोटली पैसा है वो सारा ही पैसा एक नंबर के अंदर बैंक खातों के अंदर जमा हुआ है। ये सारे पैसों की एंट्रियां बैंक खातों के अंदर ट्रांसफर की गई है। ये सारी एंट्रियां जो दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित है। इसके अलावा सभी बच्चों ने अपने डॉक्यूमेंट अनुसंधान अधिकारी महोदय को दिए, यहां तक कि बातों की कॉल रिकॉर्डिंग, व्हाट्सएप कॉल्स की डिटेल, व्हाट्सएप चैट्स की डिटेल, ऐसे अखंडनीय दस्तावेज दिए कि ऐसे मामले में एफआर पेश होना, और वो भी महज 30 दिन के अंदर। क्या अनुसंधान अधिकारी महोदय ने इन दस्तावेजों की सत्यता की जांच की? क्या ये रेलवे विभाग से इन्होंने इसकी डिटेल ली? क्या इन्होंने बैंक खातों से डिटेल ली कि ये पैसा क्यों आया, कैसे आया? क्या उन्होंने उन वीडियो रिकॉर्डिंग, उन कॉल रिकॉर्डिंग को बतौर एविडेंस काउंट किया? लेकिन नहीं। लेकिन उन्हें इतनी क्या जल्दी थी इस गंभीर वाले मामले में, जहां सालों फाइलें पेंडिंग रहती है, इतनी क्या जल्दी थी अनुसंधान अधिकारी महोदय को कि इस गंभीर अपराध वाले मैटर में उन्होंने एफआर पेश कर दी।
तो इस मामले के अंदर जब हम 9 तारीख को हम जिला पुलिस अधीक्षक महोदय 7 तारीख को जब जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के पास पहुंचे, 9 तारीख को हम आईजी साहब के पास पहुंचे, तो उन्होंने हमें ये विश्वास जरूर दिलाया कि आप निश्चिंत रहे, इस मैटर में हम जांच कराते हैं। चूंकि हमारी जो मुलाकात थी वो व्यक्तिगत रूप से थी, लेकिन फिर भी हमारे द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, कलेक्टर महोदय और आईजी साहब को एक संयुक्त पत्र जारी किया और इस संयुक्त पत्र को हमने सभी दस्तावेजों के साथ हमने इन्हें जरिए स्पीड पोस्ट भेजा और साथ ही भारतीय प्रशासनिक जो भी विभाग है उनके साथ जितने भी राजस्थान पुलिस के आला अधिकारी हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से लेकर एसीपी से लेकर एसओजी से लेकर हर वह डिपार्टमेंट, यहाँ तक कि आईजीपी साहब और एसपी साहब को भी हमने मेल के द्वारा भी इंसाफ की मांग की है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि केवल अनुसंधान अधिकारी महोदय की इतनी जल्दबाजी से की गई जांच को पुलिस अधिकारी संज्ञान लेंगे, आला पुलिस अधिकारी महोदय संज्ञान लेंगे। हमने हमारे लेटर में यह लिखा है कि महोदय सोचनीय है कि अनुसंधान अधिकारी क्यों इतने मेहरबान हुए कि इन सफेदपोश अपराधियों पर, जिन्होंने भारतीय रेलवे के कुटरचित दस्तावेज तैयार कर नौकरी के नाम पर करोड़ों रुपए लिए, क्यों अनुसंधान महोदय को दस्तावेजी साक्ष्य नजर नहीं आए? बैंक में जमा लाखों रुपए की एंट्री को कहां छुपा लिया? दस्तावेजों की प्रामाणिकता की जांच की गई? क्या कानून को मजाक समझ लिया है अनुसंधान अधिकारी महोदय ने? क्या अनुसंधान अधिकारी महोदय ने खुद को कोर्ट से भी बड़ा समझ लिया है क्या? हम व्यक्तिगत रूप से आपके पास आए, पर अभी तक इन मामलों के अंदर जहां आपको त्वरित कार्रवाई करने की थी, जहां आपको त्वरित आदेश देने थे, आप द्वारा आदेश नहीं दिए गए। अतः हम एक बार और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस मामले में आप खुद संज्ञान लें कि क्या अगर ये डॉक्यूमेंट अगर उन रेलवे के फ्रॉड लोगों ने तैयार नहीं किए हैं, तो क्या ये लोग, इन पीड़ितों ने अपने घर पे ही डॉक्यूमेंट छापे हैं? क्या उन्हें मजा आया था अकाउंट में लाखों रुपए जमा कराने के? आज युवाओं का विश्वास पुलिस पर होना चाहिए। जब कोई व्यक्ति पीड़ित होता है तो पुलिस थाने जाता है, पुलिस थाना नहीं सुनेगा तो एसपी ऑफिस जाएगा, एसपी ऑफिस नहीं सुनेगा तो आईजी ऑफिस जाएगा, आईजी ऑफिस नहीं जाएगा तो डीजीपी ऑफिस जाएगा। हमने भी इस मैटर में तमाम आला अधिकारियों को अपनी रिपोर्ट प्रेषित की है, साथ ही इस मामले के अंदर अलग से मेल भी की है। साथ ही उदयपुर के सिंघम रहे, जिन्हें की उदयपुर का बच्चा सैल्यूट करता है, हमने माननीय श्रीमान आईपीएस ऑफिसर दिनेश जी एमएन साहब को भी इन सारे डॉक्यूमेंट की कॉपीज जरिए व्हाट्सएप भेजी है और उन्हें भी निवेदन किया है कि इस मामले में अब आपको भी संज्ञान लेने की आवश्यकता है। बात ये नहीं है कि पुलिस हमारी बात नहीं सुनेगी, हम कोर्ट भी जा सकते हैं, हम उस माध्यम से भी कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि उदयपुर पुलिस के किसी एक अनुसंधान अधिकारी की लापरवाही पूरे उदयपुर पुलिस प्रशासन का नाम क्यों बदनाम कर रही है। अब हम बात करते हैं कि आखिर क्या ऐसा कारण है कि अनुसंधान अधिकारी मेहरबान हुए रेलवे के अधिकारियों पर और इस मैटर में इनको एफआईआर नजर आई, क्यों उनको ये दस्तावेजी साक्ष्य नजर नहीं आए? इसके पीछे क्या कहानी है? आज कहानी का हम वो पहलू आपको बताने जा रहे हैं जिसको कि गिनती के चंद लोग जानते हैं। आइए आपको रूबरू कराते हैं उस कहानी से भी। मामला इस प्रकार का है कि रेलवे अधिकारी डॉक्टर प्रखर मारू के ही रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदार दर्शन और गौतम नाम के 2 व्यक्तियों ने रेलवे अधिकारी को एक सपना दिखाया कि कब तक नौकरी करते रहोगे, आओ हम तुमको कुछ और दिखाते हैं। उन्होंने रेलवे अधिकारी साहब को बताया कि एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिस ऑर्गेनाइजेशन में यदि आप करोड़ 2 करोड़ रुपए का निवेश करते हैं तो वह ऑर्गेनाइजेशन राजस्थान के अंदर उदयपुर में एक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल खोलेगी और वो हॉस्पिटल आपका होगा।
एक आईएएस लेवल के अधिकारी है डॉक्टर प्रखर मारू, और उन्हीं के रिश्तेदारों ने उनको ये सपना दिखाया, उन्हें ये सपना पसंद आया और उन्होंने क्या किया कि उस दर्शन और गौतम नाम के व्यक्ति को और उस संस्था के नाम पे इन्होंने अपने पास जो भी पैसा था वह उन लोगों को दे दिया। अब इस मैटर के अंदर मैं आपको एक अंदरूनी सच्चाई ये बताता हूं कि इस मामले के अंदर, इस संस्था के अंदर डॉक्टर प्रखर मारू को भी एक बड़ी पोस्ट पर अपॉइंट किया गया, जिसके विज्ञापन अखबारों में प्रकाशित हुए, जिसमें कि राजस्थान में डॉक्टर प्रखर मारू का फोटो छपा हुआ था और उन्हें भी संस्था का अधिकारी बताया गया। और जब प्रखर मारू को ये मालूम हुआ कि वो लोग तो इसके पैसे लेके फरार हो गए और उसका कोई जवाब नहीं दे रहे, तो उन्होंने एक एफआईआर दर्ज करवाई पुलिस थाना सूरजपोल के अंदर। और पुलिस थाना सूरजपोल में जो एफआईआर दर्ज की, उन्होंने उस एफआईआर में लिखा कि मैंने मेरा व्यक्तिगत पैसा और कुछ लोन लेकर और कुछ लोगों से पैसा लेकर, और उन लोगों के नाम लिखे इन्होंने कि उन लोगों से भी मैंने संस्था में निवेश कराया, मैंने 1,31,00,000 के आसपास की राशि मैंने उस व्यक्तियों को दी है, उन व्यक्तियों ने मेरे साथ धोखाधड़ी कारित की है। एक एफआईआर दर्ज होती है पुलिस थाना सूरजपोल के अंदर और इस मैटर में दर्शन और गौतम नाम के 2 व्यक्ति गिरफ्तार होते हैं। अब यहां पर भी देखा जाए तो पुलिस थाना सूरजपोल के अनुसंधान अधिकारी ने भी यहां पर अपने कार्य को पूरी ईमानदारी से नहीं किया। यहां पर एफआईआर में जो कंटेंट लिखे गए थे कि मैंने अन्य लोगों से पैसा लिया और यहां जमा कराया और उन लोगों ने भी इसमें जमा कराया। पुलिस अनुसंधान अधिकारी महोदय पुलिस थाना सूरजपोल द्वारा भी उस मामले में उन लोगों के बयान नहीं लिए गए कि भाई आप लोगों ने पैसा क्यों जमा कराया, किसको जमा कराया, कोई डिटेल नहीं ली। दर्शन और गौतम गिरफ्तार हुए, उनको जुडिशियल कस्टडी हुई और फिलहाल सुनने में आ रहा है कि उनकी बेल भी ग्रांट हो गई। अब बात यह है कि जब पुलिस थाना सूरजपोल में ये एफआईआर दर्ज हुई तो उस वक्त पुलिस थाना सुखेर के जो आज की तारीख में अनुसंधान अधिकारी एएसआई ओकार सिंह है, वह पुलिस थाना सूरजपोल में थे और पुलिस थाना सूरजपोल से ही उनके रेलवे अधिकारी डॉक्टर प्रखर मारू के साथ उठना बैठना था, संपर्क था और पद और प्रभाव का असर था। अब आज की तारीख में एएसआई ओकार सिंह का यह कहना है कि प्रखर मारू के पास जितना भी पैसा था वह उन्होंने उस संस्था में जमा करा दिया। अब अगर इन लोगों को कोई कार्रवाई करनी है तो वह उस संस्था पे करे। आज मैं एएसआई ओकार सिंह जी को, पुलिस थाना सूरजपोल के अनुसंधान अधिकारी महोदय को, डॉक्टर प्रखर मारू को, उनकी टीम को, उदयपुर के पूरे पुलिस कमान आला अधिकारी को मैं ये बात कहना चाहता हूं कि डॉक्टर प्रखर मारू ने दुनिया में किसी से भी पैसा लिया हो, कहीं से भी पैसा लेकर यदि उन्होंने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए यदि उन्होंने उस पैसे को कहीं और लुटाया है तो उसके लिए वो जिम्मेदार है। क्योंकि हमारे युवाओं से जो पैसा लिया गया है वह रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर लिया गया है और जिसके दस्तावेजी साक्ष्य है। इन लोगों ने पैसा डॉक्टर प्रखर मारू को जमा कराया, संतोष पाटिल को जमा कराया, उनके अकाउंट में जमा कराया। देखा जाए तो एफआईआर जो सूरजपोल पुलिस थाने में दर्ज हुई है उसका भी अगर अनुसंधान ईमानदारी से किया जाता तो खुद प्रार्थीगण के खिलाफ ही चालान पेश होता, लेकिन वहां पर भी पुलिस थाना सूरजपोल द्वारा उन लोगों के बयान ही लेखबद्ध नहीं किए गए जिनका नाम एफआईआर में वर्णित किया गया है, जो कि एक आवश्यक गवाह है। ऐसी अवस्था में डॉक्टर प्रखर मारू द्वारा जो एफआईआर दर्ज कराई गई है या उसने जिन लोगों को पैसा जमा करवाया हुआ है उस मामले के अंदर अगर कंप्लीट चार्जशीट फाइल नहीं होती है तो उसका लाभ भी उन आरोपियों को मिलेगा जिनको डॉक्टर प्रखर मारू ने पैसा जमा कराया है और वह लोग कोर्ट से बरी भी हो जाएंगे। क्योंकि अगर कंप्लीट चार्जशीट उसमें फाइल नहीं होती है तो कल के बाद इन लोगों के आधार पर उन व्यक्तियों को लाभ प्राप्त होना है। अब आप बात करते हैं कि डॉक्टर प्रखर मारू ने अगर इन लोगों से रेलवे भर्ती के नाम का पैसा लिया और वह पैसा यदि वह काले कुएं में डाले, वह किसी पे लुटाए या लुटेरों को कोई लूट ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां इन प्रार्थीगण, इन रेलवे अधिकारियों का पैसा डॉक्टर प्रखर मारू के अकाउंट में गया है, नगद गया है और उसके गिरोह के अन्य साथियों को गया है।
लेकिन पुलिस अनुसंधान अधिकारी एएसआई ओकार सिंह इतने मेहरबान क्यों हुए? क्या उनके द्वारा बैंक खातों की डिटेल ली गई? क्या उनके द्वारा डॉक्टर प्रखर मारू के बयान लिपिबद्ध किए गए? क्या उनके द्वारा भारतीय रेलवे विभाग के में तहरीर जारी करके उनसे डॉक्यूमेंट की इंक्वायरी की गई? क्या ये डॉक्यूमेंट इन तक स्पीड पोस्ट के माध्यम से आए, किस तरीके से आए, ये जानकारी ली गई? यदि इन जानकारियों को पूरी तरीके से लिया जाता तो अनुसंधान अधिकारी महोदय को इतनी बड़ी तकलीफ करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि अपराध खुद ब खुद दस्तावेजी साक्ष्य प्रमाणित है। आज इस मामले के अंदर हम समस्त पुलिस प्रशासन से निवेदन कर चुके हैं, प्रशासनिक आला अधिकारियों से निवेदन कर चुके हैं कि बच्चों को भूख हड़ताल पे बैठने की नौबत नहीं आनी चाहिए। अगर इन बच्चों को इंसाफ नहीं मिला, इनके साथ कुछ गलत होता है, तो कलेक्ट्रेट के बाहर भूख हड़ताल पर बैठा जाएगा। प्रशासन इस चीज को गंभीरता से ले। 2 केस हैं, दोनों अलग जगह। एक जगह डॉक्टर प्रखर मारू अगर खुद लूटे हैं तो वह उनकी व्यक्तिगत इशू है, उसको पुलिस अपने स्तर पे कार्रवाई करे। लेकिन आज की तारीख में जहां दस्तावेजी साक्ष्य की इतनी बड़ी फाइल मौजूद है और इन सारी फाइल के व्हाट्सएप चैट, कॉल रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, यहाँ तक कि पैसे जमा कराने के प्रमाण, वीडियो रिकॉर्डिंग, हर डॉक्यूमेंट आज की तारीख में एएसआई ओकार सिंह के माध्यम से पत्रावली में लग चुका है। अब बात यह भी है, क्या पत्रावली में भी दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की गई? क्या उसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हटा दिए गए? क्या उसमें से कॉल रिकॉर्डिंग हटा दी गई? क्या उसमें से वीडियो रिकॉर्डिंग हटा दी गई? क्या उसमें से व्हाट्सएप चैट हटा दी गई? सवाल बहुतेरे खड़े होते हैं, क्योंकि 30 दिन के अंदर जब ऐसे गंभीर मामलों में जो अखबारों का मुद्दा बना, जो उदयपुर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मुद्दा बना, जो आज की तारीख में पुलिस के हर जवान के जुबान पर है कि ऐसा आखिर क्या हुआ कि 30 दिन के अंदर रेलवे भर्ती के ऐसे बड़े मामले में पुलिस अनुसंधान अधिकारी द्वारा एफआईआर पेश कर दी गई, तो हमें यह भी संदेह है कि अब हमारे दस्तावेजों के साथ भी छेड़खानी की गई होगी। हमने जो वीडियो रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग अवेलेबल कराई, उनके साथ भी छेड़खानी की होगी। कई ऐसी बातें हैं जो अब सच के रूप में सामने आएगी। आज हमने, चूंकि यह पत्र हमने दिनांक 10/12/2021 को श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, आईजी साहब और कलेक्टर साहब को प्रेषित किया था। समस्त विभागीय डिपार्टमेंट को हमने इसी डेट को मेल किए थे और साथ ही इस मामले के अंदर आज इस संदर्भ में सभी डिपार्टमेंट को ट्वीट भी किए जाएंगे। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले 1 सप्ताह के अंदर पुलिस प्रशासन त्वरित कार्रवाई करेगा। उदयपुर की पुलिस की शान को किसी एक अनुसंधान अधिकारी की वजह से बदनाम नहीं किया जा सकेगा और पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा। आज ये पूरी कहानी एक लंबे वीडियो के साथ माध्यम से आपसे प्रस्तुत करते हुए मैं उदयपुर की जनता से ये अनुरोध करता हूं कि हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि आज ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी पीड़ित के साथ इंसाफ नहीं हो। बातें ढेरों हैं, इसी YouTube चैनल के माध्यम से साझा करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस मामले में भी हम उम्मीद करते हैं कि पीड़ितों को जल्द न्याय मिलेगा। बने रहिए हमारे चैनल पर, क्योंकि बेबाक बोल में हम खुली बात करते हैं। सिस्टम के खिलाफ हो, प्रशासन के खिलाफ हो, पुलिस के खिलाफ हो, हम अपनी आवाज को बुलंद करना चाहते हैं। चाहिए तो हमें आप जनता का समर्थन। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी केस पर एक नए अपडेट के साथ, कुछ नई जानकारियों के साथ। लेकिन अब पुलिस अधिकारियों से ये उम्मीद करूंगा कि इस मामले में पीड़ितों के साथ इंसाफ होना चाहिए। पुलिस विभाग किसी एक रेलवे अधिकारी, किसी सफेदपोश आरोपियों के पद और प्रभाव में आकर पीड़ितों के साथ अन्याय नहीं करेगी, ऐसी उम्मीद की जाती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।